हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो ये मेथड आपका इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको आप पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा। इसमें इसमें आपकी कई डाउट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का आपका लफड़ा हो सकता है। यदि आप एक बार समझ जाओ तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा। तो इस पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, जो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग रूल। इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इतना। लेकिन इसके क्वेश्चन आपके आते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वर्किंग रूल हम आपको समझाते हैं। तो आपको इक्वेशन आपको दे रखी होगी कि आपको क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर जीरो टाइप की आपको इक्वेशन आपको दी होगी क्वेश्चन में, और आपसे पूछा होगा कि इसकी रूट आपको बताने हैं। और आपको रूट आपको इंटरवल में आपको लाई करते हुए आपको दे रखा होगा। कोई भी इंटरवल आपका होगा ए कोमा बी या फिर एक्स वन कोमा एक्स टू के बीच में आपका कोई इंटरवल होगा। और आप इस इंटरवल पे देखिएगा, आप यदि वैल्यू निकालोगे एफ एक्स वन आप निकालिएगा, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स टू आप निकालिएगा। तो यदि दोनों आपस में हमेशा अपोजिट साइन निकले, यदि आप इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि एक तो पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। जैसे आप देख सकते हो, यदि आपने एफ एक्स वन निकाला तो उसकी वैल्यू यदि आपकी निगेटिव आई, और यदि आपने एफ एक्स टू निकाला उसकी वैल्यू आपकी क्या आई, पॉजिटिव आई। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझिएगा। यदि आपकी सपोज करा है हमने, यदि हो सकता है कि ये पॉजिटिव आई ये निगेटिव आई, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग से आप समझिएगा कि यहाँ पे आपने एफ एक्स वन निकाला होगा तो उसकी वैल्यू आपकी निगेटिव की कोई सी भी आ गई, निगेटिव की आप जैसे आ गई माइनस की वन, माइनस की टू, माइनस की थ्री, कुछ भी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यदि आपने वाई टू निकाला उसकी वैल्यू आपने निकाली, उसकी वैल्यू आपकी आई पॉजिटिव। अब इसके बाद आपको अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप कैसे निकालोगे, इसकी अप्रोक्सीमेशन का एक ही फार्मूला है जो आपके स्क्रीन पर है। एक्स वन इंटू एफ एक्स टू माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स टू माइनस का एफ एक्स वन। तो ये आपको फार्मूला अभी कॉपी पे आप नोट करिएगा। तो इसी फार्मूले के ऊपर आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड है, इसी फार्मूले से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे निकल आता है, एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स टू माइनस का एफ एक्स वन। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपने इसको सोल्व किया, इतनी वैल्यू को आपने पुट किया, क्योंकि आपको x1 की वैल्यू आपको पता है और x2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और आपने fx1 निकाला होगा और आपने fx2 आपने निकाला होगा। ये सभी वैल्यू आप जैसे इसमें पुट करोगे तो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपने फाइंड करी, तो आपकी मान लेते हैं कि a1 आपकी वैल्यू फर्स्ट आई। इसके बाद आपकी हो सकती है कि आपने ये a1 वैल्यू आपने फंक्शन पे निकाली, जो आपको फंक्शन दे रखा होगा उसमें फंक्शन में आपने पुट करी a1, तो उसकी वैल्यू यदि आपकी पॉजिटिव आई। यदि आपने फंक्शन की वैल्यू आपने पुट करी तो आपकी हो सकता है कि आपकी वैल्यू नेगेटिव आई। तो इन दोनों में से आपकी कुछ भी वैल्यू आपकी आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपको निकाल देंगे। तो उसके लिए भी आपको यही फार्मूला लगेगा, क्या, एक्स वन इंटू एफ एक्स टू माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स टू माइनस का एफ एक्स वन। इसको आप समझिएगा कि आपको दोनों में फार्मूला सेम है, लेकिन अंतर क्या होगा, जो आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसके लिए जो इंटरवल होगा वो आपका एक्सचेंज होगा। अब देखिएगा वो इंटरवल कैसे एक्सचेंज होता है। आप देखिएगा कि जो आपकी यदि एफ ए वन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, क्या आती है आपकी, पॉजिटिव आती है, तो आप देखिएगा कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इकट्ठे रखने हैं। कि देखिएगा जो आपने एक्स वन पे यदि आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी तो वो आपकी निगेटिव थी, और आपने जो एफ ए वन आपने आपका जो फाइंड जो है वो आपकी पॉजिटिव आई है। तो आपकी जो एक्स टू पे आपकी पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव की जगह आपकी ए वन आपकी रख दी जाएगी। क्योंकि आपको पॉजिटिव आया है तो आपको पॉजिटिव की जगह आपको पुट कर देना है, आपका ए वन आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका नया इंटरवल हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी जो एक्स वन की वैल्यू तो आपकी एक्स वन ही रहेगी, और जो आपकी एक्स टू की वैल्यू होगी वो आपकी ए वन हो जाएगी, जब आपका एफ ए वन आपका पॉजिटिव निकल के आता है। यदि आपका एफ ए वन आपका निगेटिव निकल के आता है, इसके लिए आप तब क्या करोगे, यदि आपका एफ ए वन निगेटिव आता है तो आपकी निगेटिव की जगह, निगेटिव आपकी एक्स वन आपने निकाली थी, तो एक्स वन की जगह आपकी क्या आ जाएगी, ए वन आ जाएगी, और एक्स टू की जगह तो आपका एक्स टू ही रहेगा। आपको ओनली एक चीज़ याद रखनी है, आपको प्लस माइनस चिन्ह आपको देखना है। आपको यदि आपकी निगेटिव वैल्यू आती है तो आपकी निगेटिव आपको हट जाएगी, यदि आपकी पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव की जगह आपका आ जाएगा ए वन। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। जब आप एक क्वेश्चन करोगे तभी आपको इसका वर्किंग रूल आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप एक पूरा आप लेक्चर देखिएगा, आपके सामने हम एक ही क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको हम पूरी डिटेल से समझाएंगे। जो यदि उसमें आपको डाउट रह जाता है तो आप क्वेश्चन फिर आप और कर ही नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन को आप जरूर देखना, पूरा आपको अच्छी तरीके से वीडियो आपको समझ में आएगा।
अब देखिएगा स्टार्ट आपके सामने कैसे आएगा, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा और आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0 बाई रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड की सहायता से इस इक्वेशन का आपको रियल रूट आपको फाइंड करना है। अब आपको इंटरवल भी आपको नहीं दे रखा है, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। तो इंटरवल आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको लेट करना पड़ेगा एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो हर एक क्वेश्चन में करते हैं। इसके बाद आपको इंटरवल निकालते हैं। तो इंटरवल आपको हम पहले 3 लेक्चर डाल चुके हैं, तो 3 लेक्चर आप देख चुके होंगे। न्यूटन रेफसन और आपका जो आप इससे पहले आपका डाला था इटरेशन मेथड और बाइसेक्शन मेथड। तो ये जितने भी आपके सामने मेथड हम डाल चुके हैं तो उसमें आपको हमने बता चुके हैं इंटरवल कैसे फाइंड किया जाता है। तब भी हम आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। तो आप सबसे पहले आप F0 पुट करिएगा, तो उससे वैल्यू आपकी आई है निगेटिव। और F1 आपने पुट किया है तो F1 आप इसी में पुट करेंगे, x की जगह आप यहाँ पे 1 करिएगा तो आपका 1 का क्यू, और यहाँ पे आपको स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे तो आपका 1 स्क्वायर माइनस का 2। इसको आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपकी निगेटिव आती है। और जब आप F2 पुट करते हैं तब आपकी इसकी वैल्यू किसकी आती है, पॉजिटिव की वैल्यू आपकी फाइंड होके आती है। तो आप कह सकते हो जब भी आपको पॉजिटिव और निगेटिव मिल जाए तो आपको वही आपका इंटरवल होता है। आप लिख सकते हो द रूट लाई बिटवीन 1 और 2, आपका 1 और 2 के बीच में आपका लाई करेगा, अर्थात आपका इंटरवल आपका हो जाएगा 1, 2। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। सबसे पहले 1 फिर आपका 2, 1 पे आपका निगेटिव वैल्यू मिली है और 2 पे आपका पॉजिटिव वैल्यू मिली है। अब आपको यूज करना है वाई रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब आपको समझना है अच्छी तरीके से। आपका सबसे पहले क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको लिखना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आपका ये फार्मूला होता है, जैसे कि आपको याद हो गया होगा। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। क्या होता है आपका फार्मूला, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब कि x के ऊपर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर x1 इंटू एफ एक्स टू माइनस x2 इंटू एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स टू माइनस का एफ एक्स वन। ये बात आपने अच्छी तरीके से देख ली होगी। अब इसके बाद आपको x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, एफ एक्स टू क्या होता है, एफ एक्स वन क्या होता है, इसको हम आपको समझाते हैं। x1 आपका होगा इसमें फर्स्ट वाला और x2 आपका होगा सेकंड वाला। तो x1 आपका 1 हो गया, x2 आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ये बात आपको पता है कि x1 पे आपकी निगेटिव फंक्शन की वैल्यू आपने जब एफ एक्स वन आपने निकालोगे तब आपकी उसकी वैल्यू आपकी आई थी निगेटिव, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे आप देखिएगा जो आपने F1 आपने निकाला, मतलब कि आपने 1 पुट किया तो आपकी वैल्यू किसकी आई, माइनस का 2 आई है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी निगेटिव वैल्यू आई है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो एफ एक्स वन बराबर आपकी आई है माइनस का 2। अब आप देखिएगा x2 की जगह आपने 2 पुट किया, मतलब फंक्शन में आपने 2 पुट किया, जिससे उसकी वैल्यू आपकी फाइंड होके आई है, f2 की वैल्यू आपकी फाइंड होके आई है कितनी, 2, जो कि आपकी पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया जिससे आपको याद रहे। इसके ऊपर हमने निगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि x1 पे आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है और x2 पे वैल्यू आपकी कौन सी आई है, पॉजिटिव। ये तो स्टार्टिंग थी, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसी ही वैल्यू आपने x1 x2 एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू आपने देख ली है, जैसे ही आप इसमें पुट करोगे x1 की जगह आप पुट करोगे 1, एफ एक्स टू की जगह आप पुट करोगे 2 और x2 की जगह आप पुट करोगे 2 और एफ एक्स वन की जगह आप पुट करोगे माइनस का 2। जैसे ही आप पुट करोगे और आपके सामने सोल्व करके आ जाएगा 2 + 4 अपॉन 2 + 2 और 6 अपॉन 4, इसका आ जाएगा 3/2। इसका मतलब है कि इसका डिवाइड करेंगे 2 का तो आपका आ जाएगा 1.5। तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना निकल के आया है, 1.5। अब ये 1.5 तो आपका निकल के आया है, तो अब ये आप फंक्शन की वैल्यू आप इसकी फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करोगे, मतलब कि एफ एक्स वन आप निकालोगे। तो आप क्या करोगे, जो आपकी फंक्शन है, जो आपका फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर आपका दे रखा है स्टार्टिंग में एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इस जगह आप एक्स मतलब कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1.5 आप रखोगे तो आपका हो जाएगा 1.5 का होल क्यूब माइनस का 1.5 का होल स्क्वायर माइनस का 2। आप इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपके इसकी सॉल्व करने से आपका आएगा माइनस का 0.875। अब आपकी देख सकते हो इसकी वैल्यू आपकी कैसी आई है, निगेटिव आई है। आप देखिएगा f1.5 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, निगेटिव की वैल्यू आई है। अब आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपको समझना। अब देखिएगा आप ध्यान से, आपकी जो x1 थी जो निगेटिव आई है और आपकी जो आपने नया जो अप्रोक्सीमेशन लिया था उसकी आपने निकाली, मतलब 1.5 पे आपने निकाली वैल्यू, वो भी आपकी आई है निगेटिव। तो आपकी निगेटिव जो है तो निगेटिव की जगह आपका आ जाएगा x1, नया x1 आ जाएगा 1.5। ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझने की। और x2 आपका जैसा है तो x2 आपका वैसा ही रहेगा।
अब आपको इसकी याद कैसे करेगा, इस पर निगेटिव, इस पर क्या है पॉजिटिव, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगी, इस पर फंक्शन की वैल्यू आई है आपकी निगेटिव, इसीलिए आपकी जो निगेटिव थी निगेटिव की जगह आपका निगेटिव ही आपका आ जाएगा नया। ये चीज़ थी सबसे ज़्यादा समझने की, क्योंकि आपको हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव चाहिए या फिर पॉजिटिव और निगेटिव चाहिए, ये आपको हमेशा ही चाहिए। उसी के बीच में आपको अप्रोक्सीमेशन रूट आपको मिलेंगे, उसके बीच में आपको परफेक्ट रूट आपको मिल जाएगा, रियल रूट। अब आपको पता है इसकी वैल्यू आपने निकाल चुके हो 1.5 की वैल्यू फंक्शन की, मतलब कि f(x1) की आपने वैल्यू निकाल चुके हो, माइनस का 0.875 आप निकाल चुके हो, और f(x2) की वैल्यू आपको पता है 2, क्योंकि आप पहले भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि आप फंक्शन में आप 2 पुट करा तो आपने देख सकते हो, जब आपने फंक्शन में आपने 2 पुट किया था तब आपने सोल्व किया था तब आपका आया था प्लस का 2। ये आपको अच्छी तरीके से समझना था। आपने ये वैल्यू आपने इसमें आपका देखिएगा आपका जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है उसमें आपका फार्मूला सेम टू सेम है, एक्स सेकंड अप्रोक्सीमेशन x1 इंटू f(x2) माइनस x2 इंटू f(x1) अपॉन f(x2) माइनस का f(x1). इसमें ओनली एक्सचेंज क्या हो गया है, आपका x1 आपका एक्सचेंज हो गया है, f(x1) आपका चेंज हो गया है, जैसे कि आपने देख लिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एक्सचेंज हुआ है, तो आपने जैसे ही इसके अंदर वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे x1 की जगह आपने पुट किया 1.5, f(x2) की जगह आपने पुट किया आपने 2, और x2 की जगह आपने पुट किया 2, और f(x1) की जगह आपने पुट किया माइनस का 0.875। जैसे ही आप पुट करोगे तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन 1.652। जैसे ही आपकी ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है, आप इसके बाद आप इससे फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करोगे, फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा f(x2) मतलब कि f1.652। जैसे ही आप ये पुट करोगे इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 0.2205, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखिएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में अब क्या करेंगे, अब आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा यहाँ पर, कि यहाँ पे आपको अब देखना पड़ेगा आपको x1 आपका क्या होगा और आपका x2 क्या होगा। अब आपने देखा कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपने निकाला तो उसमें आपने देखा कि इतना आया 1.652 आया, इस पर आपने फंक्शन की वैल्यू आपने निकाली तो आपकी आई है माइनस की, किसकी आई है आपकी माइनस की। अब आप देखिएगा जो आपका पहले आपने जो देखा था उसमें x1 आपका निगेटिव था, क्योंकि आपने x1 की वैल्यू आपकी निगेटिव आई थी फंक्शन की वैल्यू आपने जब निकाली थी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका x1 एक्सचेंज जो कि आपका नया x1 आ जाएगा 1.652, क्योंकि निगेटिव आया तो निगेटिव ही आपका एक्सचेंज हो जाएगा 1.652, और आपका पॉजिटिव का पॉजिटिव सेम टू सेम रहा। तो आपने देखा कि आपने इस पे फंक्शन की वैल्यू आपने निकाली तो कितनी आई थी माइनस का 0.225, इसका मतलब आपका क्या हो गया f(x1) आपका हो गया माइनस का 0.2205। अब आप देख सकते हो कि आपने f(x2) तो आपको बताइए स्टार्टिंग से ही आपका 2 चल रहा है, तो ये चीज़ थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने यदि ये चीज़ समझ ली तो आपको कोई क्वेश्चन आपको इसका दिक्कत नहीं देगा। और लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सब में फार्मूला सेम रहेगा, ओनली यहाँ पे x3 हो गया थर्ड अप्रोक्सीमेशन के कारण, x1 इंटू f(x2) माइनस x2 इंटू f(x1) अपॉन f(x2) माइनस का f(x1). आपको अब x1 की जगह आपको पुट करना है 1.652, और x2 की जगह आपको पुट करना है 2, और f(x1) की जगह आपको पुट करना है 0.2205, और f(x2) की जगह आपको पुट करना है 2। आप जैसे ही पुट करोगे उसको आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1.6906, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा 1.6906। जब जैसे ही आपका 1.6006 आपका आ जाएगा तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसकी आप फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप जैसे ही फंक्शन की वैल्यू इसमें फाइंड करोगे तो आपका फंक्शन की वैल्यू आपकी फाइंड होगी, तो आपकी इसकी वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 0.02614। अब आप देख सकते हो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा आपकी बार। अब आप देखिएगा आपकी f1.6906 की वैल्यू आई है निगेटिव, जब इसकी वैल्यू निगेटिव आई तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका x1 आपका जो निगेटिव था तो निगेटिव की जगह आपका एक और निगेटिव के कारण आपका आ जाएगा 1.6906। तो मतलब क्या होगा कि आपकी जिस वैल्यू पे निगेटिव का फंक्शन आता है तो वही निगेटिव वाला फंक्शन ही की जगह आपका नया x1 आपका ऑपरेट हो जाता है, जैसे कि आपने देख लिया होगा 1.6906 इस पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आई है, और इसी प्रकार जो आपने x1 पहले निकाला था उस पर भी निगेटिव आई है। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती तो पॉजिटिव की जगह हम इसकी जगह आपको x2 की जगह आपको एक्सचेंज करना था, क्योंकि आपको हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव आपको बनाना होता है, तभी उनके बीच में आपका जो अप्रोक्सीमेशन रूट है वही आपका लाई करेगा। अब कहोगे सर हम कितने अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे,
अब आप देखिएगा कि आपका इसमें आया है 1.69, अगले में ऊपर आप देखिएगा 1.6 आपका आया था इससे ऊपर, और इसके नीचे आप देखिएगा, इसके नीचे आप जब आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसमें आपकी वैल्यू आएगी 1.6945, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। अब आप देखिएगा इसके बाद आप क्या करोगे, एक्स की पावर 4 अप्रोक्सीमेशन है, इसको आपको वही फार्मूला लगाना है, एक्स वन माइनस एफ एक्स टू माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स टू माइनस का एफ एक्स वन। अब आप क्या करोगे, आप ये सभी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आप कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 1.6945। आपने देख लिया होगा, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा 1.6945। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे 1.69 है और यहाँ पे भी 1.69 है, तो लगभग ये अप्रोक्सीमेशन से मिल गए हैं। आप चाहो तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालिएगा, उसमें भी लगभग 1.69 आएगा, तो आप लिख सकते हो अतः द अप्रोक्सीमेशन रूट इज 1.6945। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ समझनी थी, आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका x1 और x2 आपका क्या रहेगा। तो आपने ये आप अच्छी तरीके से समझिएगा कि आपको जब निगेटिव वैल्यू आप यदि आपने कोई अप्रोक्सीमेशन निकाला है, यदि उसकी वैल्यू निगेटिव, उसकी फंक्शन की वैल्यू उसकी निगेटिव आती है, उसको फंक्शन आप निकालिएगा। जैसे आपका x3 आपने निकाला तो 1.69, यदि इसकी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आई है तो आपका जो आपने निगेटिव पहले आई थी जिस पे, तो उसकी जगह आपका x1 आपका एक्सचेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिएगा यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती तो पॉजिटिव वाला आपका एक्सचेंज हो जाता, 2 की जगह आपका 1.69 आ जाता। तो ये था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम। आपको होप है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे कि इसमें आपको ये क्या क्या करना है। इसके बाद आप समझिएगा कि इरेगुलर फॉल्सी मेथड आपका स्टार्टिंग का यही आपका है, आपको एक ही फार्मूला यूज करना है, ये आपको कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। और आपको ये समझना था कि कैसे आपका इंटरवल एक्सचेंज होता है और कैसे आपका x1 और x2 आपका बनता है। तो ये चीज़ था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब आपको आप अपनी कोई किताब से, आप अपनी बुक से आप जितने भी क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का चिन्ह दबा लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो आने की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।